हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के आज के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के प्रथम और द्वितीय दिन की पौराणिक कथा में हमने सुना कि किस प्रकार देवी सती ने अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मेना की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई, तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया था और देवी पार्वती ने उनके आदेश को मानते हुए लगभग 3000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की और उनकी इस दुर्लभ तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। तब देवी पार्वती ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निर्धारित हुआ। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। अब जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव के गण साधारण प्राणी तो है नहीं। उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस इन सभी का समावेश होता है। उन्होंने बड़े ही अव्यवहारिक रूप से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्र उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्पनाग उनके कानों के कुंडल बन गए और साथ ही बाजूर बंद के रूप में भी सांप ने उन्हें लिपट लिया। भोलेनाथ की दिव्य देह पर शमशान की भस्म का लेपन लगाया गया और उन्हें पशु चर्म धारण की, हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे। इस प्रकार अपने विवाह वाले दिन भगवान शिव ने अवधूत का वेश धारण किया। वे नंदी बैल पर सवार हो गए और पर्वतराज हिमालय के महल की ओर निकल पड़े। तब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी, तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, महादेव के सभी गण भी उपस्थित थे और इसमें ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन हो गया था। भूत, प्रेत, पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख थे, तो किसी के सहस्त्र हाथ, किसी का हाथ ही नहीं था तो किसी के अनेक पैर थे। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। अब ऐसे दृश्य की तो कल्पना करने मात्र से ही कोई भी साधारण व्यक्ति भयभीत हो जाता है। जब ऐसे विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पहुंची, तो वधु पक्ष के सभी लोग महादेव उनके गणों को देखकर डर गए। महादेव के 5 मुख थे और 10 हाथ। यह सब देखकर सबके होश उड़ गए। जब देवी पार्वती ने भोलेनाथ का यह भयंकर स्वरूप देखा, तो उन्होंने सोचा क्यों न वह भी एक ऐसा ही रूप धारण करे जो उनके वर के रूप में मेल खाता हो। तो बस इसी इच्छा को पूरा करते हुए देवी पार्वती ने एक अलौकिक रूप धारण किया और उसी देवी को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी, कमंडल धारण करती है। महादेव के अनुरूप ही देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती है और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्प की माला और वे बाघ की सवारी करती हैं। देवी पार्वती ने माता चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें, जिससे उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत ना हो और संपूर्ण विवाह समारोह शांति और मंगल से संपन्न हो सके। देवी पार्वती की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत स्वरूप धारण किया और तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। तो यह थी आज नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हुए उन्हें सफेद कमल, लाल गुलहर या फिर गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें श्वेत पकवानों को भोग लगाना चाहिए। दूध से बने कोई भी पदार्थ जैसे खीर या फिर चावल सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। उन्हें शहद का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन माता की आराधना करते हुए उनके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए।
तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। उनका वाहन बाघ यानी कि सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय हैं। माता चंद्रघंटा को समर्पित एक विशाल मंदिर त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन इस मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं, उन्हें मनपसंद वर्ग की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा को समर्पित एक अन्य मंदिर वाराणसी में भी स्थित है, जहाँ पर नवरात्रि के दिन अनेक भक्तों का आगमन होता है। तो यह थी आज की नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की संपूर्ण जानकारी। अब आप अपनी आरती की थाल लेकर खड़े हो जाएं, हम माता चंद्रघंटा की आरती करेंगे। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार दो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा तुम्हारानी, भक्त कर रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। जय माता चंद्रघंटा की। इस नवरात्र के दौरान प्रत्येक दिन देवी की कथा सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो आज के वीडियो को लाइक करके अब कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।